नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय। राहत के बावजूद जयपुर, दिनांक 6 फरवरी 2021, गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले साल मार्च में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनज़र लागू की गई पूर्णबंदी के बाद से अब तक देश इस महामारी और इसके असर से उबर नहीं सका है विराम। लेकिन इस बीच इसका सामना करने और इससे निपटने के लिए जितने भी इंतजाम किए गए, सावधानियां बरती गई, उसका फायदा जरूर मिला है विराम। वरना शुरुआती दौर में जितने बड़े पैमाने पर महामारी की मार की आशंका जताई जा रही थी, उसके मुकाबले हमारे देश में इसका असर काफ़ी कम देखा गया। इसकी मुख्य वजह यह रही कि समय रहते सरकार ने अपने स्तर पर बचाव से लेकर इलाज तक के मोर्चे पर ठोस कदम उठाए। जहां ज़रूरत हुई वहां सख्ती की गई। नतीजतन इसके संक्रमण की दर को काफ़ी कम किया जा सका। इसके अलावा एक पहलू यह भी रहा कि हमारे देश की आबो हवा, आम जनजीवन में खान पान और जीवन शैली के बीच आम लोगों के भीतर कुछ अपने स्तर पर अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता ने भी कोरोना की मार की तीव्रता को सीमित रखा। यही वजह रही कि डर और वास्तविक खतरे के बावजूद आज देश महामारी के सामने एक ऐसी स्थिति में पहुंच सका है जहां राहत की सांस ली जा सकती है। पैरा। इसके समानांतर हकीकत यह है कि अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसे सामान्य संदेशों का ख्याल नहीं रखा गया, तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके खामियाजे क्या हो सकते हैं। यह भारत सहित दुनिया भर के देशों ने देखा है और आज भी इससे पूरी तरह उबरना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच कोरोना के संक्रमण की स्थिति और उसके प्रसार पर नज़र रखने के लिए कराए गए सीरो सर्वेक्षण से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस विषाणु से बहुत सारे लोग संक्रमित हुए और उससे पार भी पा गए। गुरुवार को ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने पिछले साल 7 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच कराए गए तीसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बताया कि अब तक 18 वर्ष और इससे ज़्यादा उम्र के 28,589 लोगों में से करीब 21% में पूर्व में कोरोना विषाणु की चपेट में आने का पता चला, जबकि 10 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 25% बच्चों में भी इसकी पुष्टि हुई है। सर्वेक्षण जिस अवधि में किया गया उस दौरान टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी। पैरा। जाहिर है इस सर्वेक्षण के नतीजे चिकित्सकीय उपायों के समानांतर यह संकेत भी देते हैं कि देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कोरोना विषाणु से संक्रमित हुई और उससे उबर गई, यानी
बहुत सारे लोगों के भीतर इस विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। इस महामारी को जिस स्तर के खतरे के रूप में देखा जा रहा है उसमें भारत में अगर लोगों के भीतर खुद ही इससे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो रही है तो यह एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी भी करीब 70% लोग इसके संक्रमण के खतरे के सामने हैं और अगर जरूरी सावधानी नहीं बरती गई तो स्थिति कभी भी फिर नियंत्रण से बाहर जा सकती है। पिछले साल भर के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इससे बचाव के लिए समय समय पर हाथ धोने, मास्क लगाने और एक दूसरे से उचित दूरी बनाने जैसे उपायों की वजह से हालात में सुधार हो रहा है। विराम अगर बचाव के घोषित उपायों पर सही तरीके से अमल जारी रहा तो उम्मीद की जानी चाहिए कि देश जल्दी ही इस खतरे से पार निकलकर फिर से विकास की सामान्य रफ्तार पकड़ लेगा। पूर्ण विराम। दोस्तों ये थी हमारी आज की जनसत्ता की संपादकीय डिक्टेशन जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।